बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जमात शशम, कैसे हैं आप सब लोग। सीरत तय्यबा का दूसरे लेक्चर के साथ आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यह है सफ़ा नंबर 30। इससे पहले हम सफ़ा नंबर 28 और 29 को पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आगाज़ करते हैं सुलह हुदैबिया की शराइत के साथ। सुहैल इब्ने अमर कुफार मक्का में बड़ा अक्लमंद और मोतबर माना जाता था, यानी इस शख्स को सारे लोग अपना नुमाइंदा और तर्जुमान तस्वर करते थे। तो ये शख्स कुफार की तरफ से शराइत पेश करने के लिए आया। उसने जो शराइत पेश की वो दर्ज झैल हैं। मुसलमान इस साल उम्रा किए बगैर वापस लौट जाएं, अगले साल आएं और मक्का मुकरमा में 3 दिन क़याम करके चले जाएं। और इस शर्त के पीछे बात ये थी कि वो डरे हुए थे कि कहीं मुसलमान हमला करने तो नहीं आए। तलवार के अलावा कोई और हथियार साथ न लाएं और तलवार भी नियाम में रहेगी। ये शर्त भी उनके डर का मजहर थी कि सिर्फ तलवार अपनी जाती हिफाजत के लिए लेके आए और बाहर न निकालें, नियाम के अंदर ही रखें उसे। मक्का मुकरमा में जो मुसलमान हैं उनको अपने साथ लेकर न जाएं। अलबत्ता अगर कोई मुसलमान मक्का मुकरमा में रहना चाहे तो उसे ना रोकें। तो वो अपनी आबादी को भी बरकरार रखना चाह रहे थे और अपने अंदर से मजीद लोगों को मदीना शिफ्ट होने से रोक रहे थे। अगर कोई काफिर मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा जाएगा तो उसे वापस करना होगा। ये भी बड़ी सख्त शराइत थी, अपने लोगों को वो वापस करवा रहे थे। अलबत्ता अगर कोई मुसलमान मुर्तद होकर मक्का मुकरमा आया तो उसे वापस ना किया जाएगा। एक तरफा किस्म की उन्होंने शर्त रखी। अरब कबीले मुसलमानों या कुरैश में से जिसके साथ मुआहिदा करना चाहें वो आज़ाद होंगे। ये मुआहिदा दोनों फरीकों के दरमियान 10 साल के लिए होगा। अभी ये शर्तें तय हुई थीं और मुआहिदा बाकायदा लिखा नहीं गया था कि हजरत अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि मुसलमान हो चुके थे, कुफार मक्का की कैद से बेड़ियों समेत भागकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अमान के तालिब हुए कि अल्लाह के रसूल देखें, मुझे इन्होंने कैद में रखा हुआ है और बेड़ियां डाली हुई हैं, मैं तो मुसलमान हूं, आप मुझे पनाह दीजिए। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सुहैल इब्ने अमर के मुतालबे पर वापस कर दिया, क्योंकि मुआहिदा तय पा चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहैल इब्ने अमर को समझाया कि थोड़ी सी सख्ती और बर्दाश्त कर दो, इंशाअल्लाह इनका इक़्तिदार खत्म होने वाला है। तो यकीनन हजरत अबू जंदल ने बड़ी कुर्बानी दी। ये मुआहिदा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तहरीर फरमाया। अगरचे सुलह की शराइत बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ थी, मगर अल्लाह ताला ने इसे मुसलमानों के लिए फतह मुबीन करार दिया। अब 10 साल के लिए मुआहिदा हो गया और कि मजीद जंग नहीं होगी। इसमें मुसलमानों को फायदा ये हुआ कि कुफार बदर में हमला करने के लिए आए थे, फिर ओहद में हमला करने के लिए आए थे, फिर अहज़ाब में मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के लिए आए थे। अब 10 साल का मुआहिदा लिखकर मुसलमान अमली तौर पर कुफार से एक तरह से अमन में आ गए कि अब कुफार मजीद कोई जंग छेड़ने के लिए नहीं आएंगे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर कबाइल के लिए रुख किया और इस्लाम की दावत को फैलाना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अरसा में अरब के बाहर के कबाइल और हुक्मरानों को खतूत और सफीरों के जरिए इस्लाम की दावत दी और अगले 2 सालों में यानी 8 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के 10,000 लश्कर के साथ खून गए कतरा बाए बगैर मक्का मुकरमा को फतह कर लिया। मक्का मुकरमा की फतह गोया पूरे अरब की फतह थी। यूं अल्लाह ताला की फतह मुबीन की बिशारत पूरी होकर रही। फतह मुबीन का मतलब होता है वाज़ेह जीत। अब इन लोगों ने कैसे मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, ये जब आप क्लास 7 में जाएंगे तो वहां पर मक्का मुकरमा के उन्वान से इस्लामियात में एक सबक है, उसमें ये सारी की सारी डिटेल लिखी हुई हैं। तो इसको इंशाअल्लाह फिर अगले साल पढ़ेंगे। अब आते हैं मशक की जानिब। पहला सवाल, मंदरजा झैल सवालात के जवाबात तहरीर करें। आपने ऐसा करना है कि कापियों के ऊपर इन सवालात के जवाबात तहरीर करने हैं। कापी पर लिखे बगैर आपको सही तरीके से याद नहीं होंगे। अलीफ, सुलह हुदैबिया से क्या मुराद है? तो हम चले जाएंगे सफ़ा नंबर 28 पे और ये है जी सुलह हुदैबिया। तो यहाँ से लेके पस मंज़र को भी इसके अंदर रखेंगे और ये जवाब आ जाएगा यहाँ तक कि रवाना होने की तैयारी कर लें। इस जगह तक ये पहले सवाल का जवाब हुआ। दूसरा सवाल है जी, बैत रिजवान किसे कहते हैं? तो इस सवाल का जवाब है सफ़ा नंबर 29 पर
یہاں سے یہ بیت رضوان، یہ پورا پیراگراف صفحہ کے آخر تک چلا جائے گا. اس بیت کو اسی لیے بیت رضوان کہا جاتا ہے. جیم، بیت رضوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کا بدلہ لینے کے لیے لی؟ تو بہت آسان سا جواب ہے کہ بیت رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے لی. دال، صلح حدیبیہ کی کیا شرائط تھی؟ تو یہ ہے صفحہ نمبر 30 کے اوپر جہاں سے آج ہمارا سبق شروع ہوا. تو صلح حدیبیہ کی شرائط یہاں سے ہم شروع کریں گے. مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں. یہاں سے لے کر یہ آخری جو شرط ہے کہ 10 سال کے لیے ہوگا. تو یہاں تک یہ ہو گئے سوالات کے جوابات. دوسرا سوال ہے صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. تو ہم ایرو کا نشان لگائیں گے. الف، صلح حدیبیہ کس سن میں ہوئی؟ الف 6 ہجری، با 2 ہجری، جیم 8 ہجری. تو صحیح جواب ہے الف آپشن 6 ہجری. با، کفار نے صلح کی شرائط کے ساتھ کسے روانہ کیا؟ الف ابو جہل، با ابو سفیان، جیم سہیل ابن عمر. تو اس کا جواب ہے سہیل ابن عمر، جیم آپشن. جیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اہل مکہ کی جانب سفیر بنا کر بھیجا؟ الف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، با حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کا جواب ہے با آپشن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دال، حدیبیہ میں صلح کی عبارت کس نے تحریر کی؟ الف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، با حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کا صحیح جواب ہے جیم آپشن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں، صلح کے مطابق دونوں فریقوں میں کتنے سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا گیا؟ الف 5 سال، با 7 سال، جیم 10 سال. تو اس کا جواب ہے جیم آپشن 10 سال. واو، بیت رضوان کس صحابی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لی گئی؟ الف آپشن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، با حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کا درست جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الف آپشن. سوال نمبر 3 ہے جی، خالی جگہیں پر کریں. یہ آپ نے خود پر کرنی ہے تاکہ 2 لیکچرز کے اندر آپ نے جو کچھ سیکھا آپ اس کو اپلائی کر سکیں. اور چوتھا سوال ہے درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. ہم آپ کو نشاندہی کر دیں گے کہ درست کون سا ہے، غلط کون سا ہے. اور بنیادی طور پر یہ سب کے سب آج کے 4 یہاں پر انہوں نے عبارتیں دی ہوئی ہیں، ان کا جواب غلط میں آئے گا. عملی کام، طلباء صلح حدیبیہ کی شرائط خوشخط چارٹ پر تحریر کریں. تو اس کو آپ تحریر کریں اور پھر اس کو گھر کے اندر لگا لیں اگر آپ کا دل کرتا ہے. یہ آپ کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق ہوا اختتام پذیر. آپ اس سبق کو سنیں، غور سے سنیں، سمجھ نہیں آتی دوبارہ سنیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں. کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک شیئر کریں، پہنچائیں ان تک. اور ہمیں اگلے سبق تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.